जाने की पूरी पूरी कोशिश भी कर रही थी। तो क्या ऐसे में सवाल नहीं खड़े होंगे लगातार? देखिए, सवाल तो चुनाव का वक्त है। हाँ। जिताऊ उम्मीदवार उतारना किसी भी दल की प्राथमिकता है। जिताऊ उम्मीदवार को मैदान में लाना, एक एक हलका, एक एक विधायक, एक एक वोट बेहद महत्व रखता है। तो सभी दलों की पहली प्राथमिकता साधना जिताऊ उम्मीदवार को मैदान में उतारना है। और विरोधी क्या निशाना साधेंगे? विरोधियों के पास खुद ही दूसरे दलों के पास जो दल बदल कर लोग पहुंचेंगे, अगर वो जिताऊ होंगे, जीतने की क्षमता रखेंगे, विनेबिलिटी अगर उनकी होगी तो उनको टिकट दूसरे दल भी देंगे। इसमें ऐसा नहीं कि केवल बीजेपी ये करने वाली है। कांग्रेस की बात कर लीजिए, उस वक्त जबकि कुछ दिन पहले की हम बात करें, लोकसभा चुनाव से पहले ब्रिजेंद्र सिंह मौजूदा ठीक है सांसद ज्योति, आप रहते बनी हुए रहिए। इस बीच दर्शकों को एक जानकारी हम सबसे पहले दे देते हैं। तो ये बड़ी जानकारी तमाम दर्शकों को दे दें। बीजेपी की लिस्ट से पहले दिल्ली में अहम बैठक। तो बड़ी जानकारी, दिल्ली में अहम बैठक। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आवास पर यह बैठक चल रही है। बड़ी जानकारी, टिकटों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। हरियाणा बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान इस बैठक में मौजूद हैं। सतीश पूनिया, विप्लव देव, सुरेंद्र नागर भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो बीजेपी की लिस्ट से ठीक पहले दिल्ली में ये अहम बैठक। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आवास पर यह बैठक जारी है। देखिए, टिकटों को लेकर मंथन किया जा रहा था और ऐसे में अब टिकटों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। और इस मीटिंग में आपको बताएं, धर्मेंद्र प्रधान मौजूद हैं, सतीश पूनिया, विप्लव देव, सुरेंद्र नागर भी मौजूद हैं। बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। बीजेपी की लिस्ट से ठीक पहले दिल्ली में ये अहम बैठक चल रही है। तो टिकटों को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा था, महत्वपूर्ण चर्चाएं भी जारी हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी की लिस्ट आने से पहले, लिस्ट जारी होने से पहले दिल्ली में एक अहम बैठक चल रही है। ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार टिकटों को लेकर के महत्वपूर्ण मंथन जो है वो भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है और इस बैठक में चर्चा की जा रही है। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट को लेकर के बताया जा रहा है कि इसमें चर्चा चल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी की लिस्ट से पहले दिल्ली में एक अहम बैठक और बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है, क्योंकि कुछ दावेदारों को फोन भी किया जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक कुछ दावेदारों को फोन करके नॉमिनेशन की तैयारी करने की जानकारी दी गई है और यह भी माना जा रहा है कि अभी कुछ देर में किसी भी पल बीजेपी की पहली सूची सामने आ सकती है। तो बीजेपी के संभावित उम्मीदवार भी आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि जाकिर हुसैन नूह से उम्मीदवार हो सकते हैं, तेजपाल सोहना से हो सकते हैं, दीपक नागर पृथ्वी से हो सकते हैं, मूलचंद शर्मा को भी टिकट लगभग पक्की मानी जा रही है और अभय सिंह यादव नागल चौधरी से उम्मीदवार हो सकते हैं, जेपी दलाल लोहारू से एक बार फिर से इनके नाम पर भरोसा जताया जा सकता है, श्रुति चौधरी तोसाम से, दीपक हुड्डा महन से, अरविंद शर्मा को गोहाना से टिकट दी जा सकती है बीजेपी में, भव्य बिश्नोई को आदमपुर से, कैप्टन अभिमन्यु को नारनौल से टिकट फाइनल मानी जा रही है, मीनू बेनीवाल की टिकट एलनाबाद से फाइनल मानी जा रही है, सुनीता दुग्गल की रतिया से फाइनल मानी जा रही है, मनमोहन भड़ौना को समालखा से और महिपाल ढांडा को पानीपत ग्रामीण से टिकट दी जा सकती है। और लगातार बैक टू बैक भारतीय जनता पार्टी में मंथन चल रहे हैं। ज्योति संगवान हमारी न्यूज एडिटर लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ज्योति, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक तरफ जानकारी सामने आ रही है कि कुछ ही देर में पहली सूची सामने आ सकती है, लेकिन दूसरी तरफ एक और बड़ी जानकारी यह भी कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आवास पर एक बड़ी बैठक चल रही। बिल्कुल, देखिए, हरियाणा न्यूज के पुख्ता सूत्री जानकारी दे रहे हैं कि लिस्ट आज ही आनी है। संभव है कि अब से कुछ ही मिनट्स बाद ही लिस्ट आए, लेकिन ये भी हम देख रहे हैं कि अब की बार जो पैटर्न चल रहा है, नाम फाइनल होते हैं, लगभग फाइनल हो जाते हैं, लिस्ट आनी होती है, फिर उसके बाद कोई ना कोई मुलाकात या बैठक हो जाती है। हालांकि अब भी हम अपनी जो खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं, एक बार फिर से हम बता रहे हैं, आज ही ये सूची आनी है, पहली लिस्ट जारी की जाएगी और करीब 60 नाम पहली लिस्ट में बीजेपी के हरियाणा को लेकर आने हैं। उससे पहले हमने जानकारी ये दी है कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आवास पर
महत्वपूर्ण बैठक है। हरियाणा बीजेपी के चुनाव प्रभारी इस बैठक में है, चुनाव सह प्रभारी इस बैठक में है, बीजेपी के हरियाणा मामलों के प्रभारी इस बैठक में है, बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी भी इस बैठक में शामिल हैं। तो टिकटों को लेकर महत्वपूर्ण मंथन हो रहा है। देखिए, अभी तक का जो पैटर्न रहा है बीजेपी का, वो अगर हम समझें, गुरुग्राम से शुरुआत की गई, इससे पहले फीडबैक भी लिया गया, सर्वे रिपोर्ट भी, और ग्राउंड पर भी लोगों से बात की गई कि आपके विधायक ने कैसा काम किया है, इसको एक बार फिर से उम्मीदवार के तौर पर, क्या कोई नया चेहरा, मंत्री किस तरह का काम कर रहे हैं, तमाम तरह के फीडबैक्स लिए गए। गुरुग्राम में 2 दिन मंथन होता है, अलग अलग पैनल, सभी 90 पैनल्स की हम बात करें, अलग अलग भेजे जाते हैं, कुछ सिंगल नेम भी, 2 से 5 नाम भी, 2 से 4 नाम भी, अलग अलग सीटों को लेकर भेजे जाते हैं। हितेंद्र, दिल्ली में भी बैठक होती है, केंद्रीय चुनाव समिति भी बैठती है, छोटी टोली के साथ भी बैठक कर लेते हैं, अगले दिन महत्वपूर्ण मुलाकातें भी होती हैं धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर, उसके बाद भी बैठकों का दौर लगातार जारी रहता है। कल देर शाम की हम बात करें, 2 अहम बैठक हुई, एक बड़ी बैठक होती है जिसमें तमाम बड़े दिग्गज हाईकमान से जुड़े शामिल रहते हैं, उसके बाद छोटी टोली के साथ भी बैठक की जाती है। तो ये बैक टू बैक जो मंथन चल रहे हैं, जो ये बैक टू बैक बैठक हो रही है, इस बात की ओर साफ संकेत दे रही है, इशारा कर रहे हैं हितेंद्र कि बीजेपी हरियाणा में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। जब हैट्रिक की बात हो रही है तो बीजेपी को मालूम है कि इतना आसान नहीं है राहें, जो कभी हरियाणा में नहीं हुआ वो रिकॉर्ड बनाने या कीर्तिमान स्थापित करने के प्रयास हो रहे हैं हैट्रिक बनाने के नारे के साथ। सीएम तो 85 पार की बात भी कह गए, जो कि वर्तमान स्थिति में जब आप ये बुलेटिन पढ़ रहे हैं या मैं ये खबर दे रही न्यूज रूम से अपने दर्शकों को, तो ये मुमकिन ही नहीं लगता 85 पार केवल बीजेपी नहीं, किसी भी पार्टी के लिए मुमकिन नहीं लगता है। हालांकि नारा है, पिछली बार भी 75 पार का नारा था, 40 सीटें जीती थी। इस बार सीएम जब जींद की धरती से कह गए 85 पार सीटें हरियाणा की जनता हमें देने वाली है, देखना ये है हरियाणा की जनता का मूड क्या है बीजेपी को लेकर, सरकार के कामकाज को लेकर। दोनों दलों में कड़ी टक्कर है, तमाम पैरामीटर्स अपने लेकर चल रहे हैं। दोनों दलों में सबसे बड़ा फैक्टर हितेंद्र, सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है जिताऊ चेहरे का सामने आना। जो पैनल गए हैं, जो कुछ नाम हैं, उनमें जीतने की क्षमता किसकी अधिक है, विनेबिलिटी किसकी अधिक है, सबसे बड़ा फैक्टर, इससे इनकार कोई भी दल नहीं कर पाएगा। जब चाहे छवि की बात कर लें, चाहे सर्वे की बात कर लें, फीडबैक की बात कर लें, ग्राउंड रिपोर्ट की बात कर लें, लेकिन या तो पुराना कार्यकर्ता है पार्टी का, चाहे दूसरी पार्टी से आया है, चाहे परिवारवाद का हिस्सा है, किसी नेता का करीबी है, तो बैकग्राउंड कुछ भी है, लेकिन जिताऊ अगर है तो दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं तरजीह देने जा रही हैं। तो बीजेपी जिसकी अभी तक की रणनीति देखकर ये लगा, दोनों ही दलों की, केवल बीजेपी में नहीं कहूंगी कि पहले आप वाली स्थिति थी। कांग्रेस अगर अपनी पहली लिस्ट जारी कर देती, उसके आधार पर सोशल इंजीनियरिंग से लेकर अगर वहां से कुछ लोग टूटकर बीजेपी में आते, उनको मौका दिया जा सकता था। लेकिन कांग्रेस बिल्कुल भी बीजेपी से पहले लिस्ट लाने को तैयार नहीं है, ये भी स्पष्ट हो चुका है। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं बीजेपी की लिस्ट के बाद ही अपने चेहरों को लेकर स्थिति साफ करेगी। तो खबर यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर पहली लिस्ट आनी है, नाम लगभग फाइनल हो गए थे। अब देखना यह भी है कि जो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आवास पर बैठक हो रही है, क्या कोई तब्दीली तो नहीं होगी, क्योंकि मनोहर लाल के साथ साथ जैसा कि हमने पहले भी कहा, चुनाव प्रभारी, चुनाव सह प्रभारी, प्रदेश सह प्रभारी, तमाम इस बैठक, इस मुलाकात में शामिल हैं। तो जो नाम फाइनल हो गए हैं, जिन पर मोहर लग गई है, जो लिस्ट जारी की जानी है और किसी भी वक्त जारी हो सकती है, क्या उसमें कोई बदलाव, चूंकि अब लगता नहीं कि बदलाव किसी भी तरह का मुमकिन होगा, या किसी सीट को होल्ड किया जाना भी लगता नहीं कि मुमकिन होगा। खैर, महत्वपूर्ण बैठक है, जो तमाम दिग्गज बैठक में शामिल हैं। अब देखना यह है, अब जो हम बता रहे थे कुछ ही मिनट्स में ये लिस्ट आनी है, उसके बाद चूंकि बैठक शुरू हुई है, तो क्या ये इंतजार बढ़ता है, आप कुछ ही मिनट्स में ये लिस्ट आ जाती है, इस पर भी लगातार हमारी निगाहें बनी रहेंगी हितेंद्र। बिल्कुल, क्या ऐसा भी हो सकता है ज्योति, क्योंकि आज ही एक ताजा जानकारी सामने आई है इंडिया गठबंधन की तरफ से कि हरियाणा में भी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर के गठबंधन के तहत अपने उम्मीदवार उतार सकती हैं। तो क्या इस जो ये अटकलें अब लगातार बनी हुई हैं, क्या इन अटकलों के बीच अब भारतीय जनता पार्टी कोई दूसरी रणनीति बनाए? क्योंकि पहले जैसा कि हमने देखा, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, 55 सीटों पर नाम फाइनल हुए, माना जा रहा था कि 1-2 दिन में, उसी दिन देर रात तक या फिर अगले दिन कम से कम पहली सूची सामने आ जाएगी, लेकिन उसके बाद अभी तक भी मंथन चल रहा है। और अब कांग्रेस में भी एकदम से कहीं ना कहीं रणनीति कांग्रेस को भी बदलनी होगी अगर इंडिया गठबंधन के तहत उम्मीदवार उतारे जाते हैं तो, और उसी को देखते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए क्या बीजेपी भी अपनी रणनीति में बदलाव कर सकती है? देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है हितेंद्र। जहां तक बात है कि अलायंस में लड़ने की, तो कल को लेकर खबर है, राहुल गांधी ने जब हरियाणा कांग्रेस के नेताओं से पूछा क्या कोई गठबंधन की संभावना है, क्या मिलकर लड़ सकते हैं, क्या ये बेहतर नहीं होगा, तो खबरें हैं कि भूपेंद्र हुड्डा ने कहा मिलकर लड़ा जा सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी ज्यादा सीटें मांग रही है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है, क्योंकि बैठक में ये हुआ, ऐसा नहीं कि ऑफिशियली किसी ने जानकारी दी है। तो 3 से 4 सीटें देने को तो कांग्रेस तैयार है, लेकिन इतनी सीटों पर क्या आम आदमी पार्टी तैयार होगी, ये भी देखना होगा। हाँ,
क्या बीजेपी को रणनीति बदलनी होगी या फिर नहीं, ये सवाल तो है, लेकिन लगता नहीं कि अगर ये मिलकर भी मैदान में आएंगे तो कोई बहुत लंबा चौड़ा इससे फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में वोट बैंक नहीं है। हम बहुत साफगोई से बात इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की एंट्री अभी तक नहीं हो पाई है। लोकसभा में ठीक है, आपने 4 हलकों में लीड हासिल की है, लेकिन ये बात बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं हो सकती कि गठबंधन के तहत ये चुनाव लड़ा गया था। उससे पहले किसी भी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कोई विजय हासिल नहीं की। विजय तो इसमें भी हासिल नहीं कर पाए, लेकिन ठीक है, 4 हलकों में आपको लीड मिली है, ये एक आधार हो सकता है। बाबरिया कह रहे थे कि हम नहीं चाहेंगे कि वोट बटे, हमारा लक्ष्य बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। आम आदमी पार्टी का भी ये लक्ष्य है। खबरें हैं कि संजय सिंह ने इस बात का स्वागत किया है कि मिलकर हरियाणा में लड़ा जाए। अंतिम जो फैसला है वो अरविंद केजरीवाल पर है। अंतिम जो बात टिकी है वो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर टिकी है। बीजेपी को नहीं लगता कि इस रणनीति में कोई बहुत अधिक बदलाव करने की जरूरत होगी, क्योंकि अब तक हमने देखा है जहां जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा है, तो केवल चंडीगढ़ में आप कह सकते हैं हितेंद्र की फायदा हुआ के इसके अलावा जीत के तौर पर तो कोई भी शानदार या बेहद कारगर प्रदर्शन सामने अभी तक नहीं आया है। तो चंडीगढ़ का हवाला देकर और कहीं ना कहीं केवल हरियाणा नहीं, हरियाणा में थोड़ी कुर्बानी के साथ राहुल गांधी इंडिया अलायंस को मजबूत करना चाहेंगे, विपक्ष को मजबूत करना चाहेंगे, कांग्रेस की उसमें स्वीकार्यता या राहुल गांधी की स्वीकार्यता बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। मुख्य तौर पर मुकाबला क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी में ही है, बीजेपी भी इस बात को जानती है, कांग्रेस को भी इस बात की जानकारी है। कांग्रेस की हरियाणा इकाई या भूपेंद्र हुड्डा प्रमुख तौर पर नहीं चाहेंगे अलायंस के तहत चुनाव लड़ा जाए। शैलजा भी ये कह चुकी है हम अकेले लड़ने में सक्षम हैं, और हुड्डा साहब तो लोकसभा चुनाव को लेकर भी कह रहे थे कि हम सक्षम हैं, बाकी जो फैसला होगा हाईकमान का होगा। लोकसभा चुनाव के बाद बार बार ये कहा गया कि हम सभी 90 हलकों में लड़ेंगे। उससे पहले भी हालांकि राज्य इकाई की ओर से तो कहा ही गया था कि आम आदमी पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं है। और हमने ये भी देखा हितेंद्र, बहुत पुरानी बातें नहीं है, लोकसभा चुनाव के बाद अनुराग ढांडा की ओर से खूब कांग्रेस नेताओं पर सवाल उठाए गए, जिसमें कलायत का उस जिक्र करते नजर आए, थानेसर का उस जिक्र करते नजर आए, कहीं ना कहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला पर निशाना साधा गया, अशोक अरोड़ा पर भी निशाना साधा गया कि कांग्रेस के दिग्गज अपने अपने हलकों में लीड इसलिए नहीं दिला पाए क्योंकि उन्होंने सही नीयत से सच्चे मन से साथ नहीं दिया था, तो उनकी भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। तो क्या ये पार्टियां अभी थोड़ा सा संशय बरकरार है? हम हालांकि सबसे पहले इस खबर को दिखा चुके हैं कि गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जा सकता है। सीट शेयरिंग पर कब और कैसे बात बनती है, कौन कौन सी सीटें आम आदमी पार्टी को दी जाती हैं, कौन से दिग्गज आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में नजर आते हैं, और बीजेपी पर क्या इसका फर्क पड़ता है क्या नहीं पड़ता है, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिन जिन राज्यों में आम आदमी पार्टी मजबूत हुई है हम जानते हैं वहां नुकसान कांग्रेस को ही हुआ है, क्योंकि इनका कॉमन ही वोट है, ये भी आप जानते हैं। चाहे आप दलित की बात करें, चाहे आप मुस्लिम की बात करें, हरियाणा में ये जाट भी हो सकता है। तो ये जो वोट पहले से ही बीजेपी को नहीं जाना है, या विरोध का जो वोट है जो कि कांग्रेस सबसे मजबूत होने के नाते खुद ही लेती नजर आ रही थी, आम आदमी पार्टी को साथ लाने का नहीं लगता कोई बहुत लंबा चौड़ा इससे फायदा कांग्रेस को या नुकसान या कोई फर्क बीजेपी को पड़ने वाला है। लेकिन इसीलिए ये भी माना जा रहा है कि अगर कुछ वोट भी बढ़ते हैं, मान लीजिए कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र रहे हैं, लोकसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र रहे हैं जहां पर अगर कांग्रेस को लीड मिली है, तो अगर वहां पर 100-200 वोट की लीड मिल रही है, और वहीं पर अगर अलग अलग ये दोनों दल चुनाव लड़ते हैं और 100-200 वोट भी, अगर 500 वोट भी आम आदमी पार्टी को चले जाते हैं, तो वहां पर कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है, कांग्रेस की हार हो सकती है, बीजेपी का उम्मीदवार जीत सकता है। तो इन संभावनाओं को देखते हुए कांग्रेस इस बात पर विचार कर रही है कि वोट बंटने नहीं देंगे, जितने भी एंटी इनकम्बेंसी के बहुत वोट अगर कांग्रेस को मिलने हैं या आम आदमी पार्टी को जा सकते हैं, तो उन्हीं संभावनाओं को कहीं ना कहीं ध्यान में रखा जा रहा है। ज्योति, देखिए, ये आप हद तक की बात ठीक भी है और पार्टी हाईकमान भी इस बात को लेकर विचार कर ही रहा होगा कि वोट ना बटें, और ये एक फैक्ट अपने आप में है कि बीजेपी कांग्रेस के बाद हरियाणा में आम आदमी पार्टी भले ही अलायंस में होने के नाते तीसरे नंबर की पार्टी करीब 4% वोट के साथ साबित हुई है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है कि कांग्रेस के साथ थे। अब अगर कांग्रेस को लगता है कि 100-200 या 400, जिसका आप ये नंबर बड़ा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, तो कुछ सीटें भी तो कांग्रेस को देनी होंगी ना, कुछ सीटें देनी होंगी। वहां आम आदमी पार्टी के नेता क्या और कैसा प्रदर्शन कर पाते हैं ये भी देखना होगा। क्या उन सीटों पर जीत और हार के लिहाज से पार्टी को नुकसान नहीं उठाना पड़ सकता है। तो ये तमाम बातें जिनको लेकर कांग्रेस हाईकमान ने होमवर्क किया ही किया होगा। अब देखना ये है कि बीजेपी को क्योंकि बीजेपी नाम फाइनल कर चुकी थी, वो हम बता रहे हैं करीब 55 नाम फाइनल हो चुके थे। ये जानकारी हम दे रहे हैं कि करीब 60 नामों की पहली लिस्ट आनी है, और इस बीच एक महत्वपूर्ण बैठक भी शुरू हो चुकी है। अब इस बैठक में क्या चर्चा हो रही है, क्योंकि इस बार जो पार्टी डिसिप्लिन के लिए जानी जाती थी हितेंद्र,
जो पार्टी जो हाईकमान ने कह दिया उसमें कोई इफेंट बट नहीं है, उस बात के लिए जानी जाती थी। परिवारवाद को लेकर लगातार कहा गया कि इस पार्टी में परिवारवाद नहीं है। तो पार्टी विद डिफरेंस की जो बातें होती थी, इस बार के मंथन में हम बहुत अब तक जो हुआ है उसके आधार पर हम ये कह रहे हैं कि पार्टी विद डिफरेंस वाली बातें इस बार बीजेपी में भी नहीं दिख रही हैं। और बिल्कुल पार्टी में तमाम जो नेता हैं वो एक मत नहीं है, ये बहुत बड़ा कारण है। बार बार बैठक हो रही है। पार्टी नेता यहाँ कोटा सिस्टम इस बार कहीं ना कहीं पार्टी नेताओं की ओर से लाने का प्रयास किया जा रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। राव इंद्रजीत लगातार पार्टी को आंखें दिखा रहे हैं। राव नरबीर सिंह की हम बात करें, बादशाहपुर से पिछली बार ठीक है टिकट कटा, वो भी लगातार प्रेशर। बिल्कुल ज्योति, इसी बीच एक बड़ी खबर बता देते हैं दर्शकों को। बीजेपी की लिस्ट से पहले दिल्ली में अहम बैठक हो चुकी है। बीजेपी की लिस्ट से पहले दिल्ली में एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी की हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैठक खत्म हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आवास पर यह बैठक चल रही थी और बैठक खत्म हो चुकी है। ताजा अपडेट इस बैठक को लेकर के, टिकटों को लेकर के महत्वपूर्ण चर्चा इस बैठक में हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान बैठक में मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे। सतीश पूनिया, बिप्लब देव, सुरेंद्र नागर भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है हरियाणा विधानसभा चुनाव की, वो नेता इस बैठक में मौजूद रहे। बीजेपी की लिस्ट जारी होने से पहले दिल्ली में यह महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक जो खत्म हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टिकटों को लेकर के महत्वपूर्ण चर्चा हुई है इस बैठक के दौरान। हरियाणा बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की कुछ ही देर में उम्मीदवारों की सूची जारी हो सकती है, ये जानकारी सामने आ रही है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी बैठक हुई है। अब इस बैठक में क्या हुआ है, उम्मीदवारों को लेकर के, उम्मीदवारों की सूची को लेकर के क्या कोई मंथन हुआ है, क्या कोई फैसले में बदलाव हुआ है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन लगातार जिस तरीके से ज्योति सांगवान हमारी न्यूज एडिटर हमारे साथ बनी हुई है। ज्योति, एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक आज हुई है। हालांकि बहुत कम समय ये बैठक चली है। अब तक जितनी भी बैठकें बीजेपी की हुई हैं वो कई कई घंटों तक बैठकें चलती रही, लेकिन ये बैठक थोड़ी देर पहले ही शुरू हुई थी और बताया जा रहा है कि अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। क्या समझा जाए, क्या लिस्ट जो सामने आने वाली है, जो लिस्ट जारी होने वाली है, उसी को लेकर के इस बैठक में चर्चा हुई होगी? बिल्कुल हितेंद्र, जो लिस्ट अभी अब से कुछ ही देर में आज देर रात तक जारी की जानी है उसी को लेकर चर्चा हुई होगी, क्योंकि अब ये लिस्ट जारी करके उसके बाद ही अगले जो हलके बचते हैं उन्हें लेकर मंथन किया जाएगा। करीब 60 हलके ऐसे हैं जिन पर अब पिक्चर क्लियर होने वाली है। आज ही ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, पार्टी किन उम्मीदवारों को मैदान में उतारने वाली है। तो ये जो महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है, हालांकि देखना ये है इस महत्वपूर्ण मुलाकात में क्या उन टिकटों में कोई बदलाव, हालांकि गुंजाइश नहीं दिखती है। गुंजाइश इसलिए भी नहीं दिखती है, ठीक है, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे इस बैठक में। चुनाव प्रभारी, चुनाव सह प्रभारी, पार्टी के प्रदेश प्रभारी, प्रदेश सह प्रभारी इस बैठक में मौजूद थे। लेकिन इनके अलावा पार्टी हाईकमान से, या दूसरा हम बात करें कि हरियाणा के सीएम या हरियाणा के पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल नहीं थे। तो जो कहीं ना कहीं लिस्ट फाइनल हो चुकी है उसे ही अब क्या कहा जाए, क्या इसे रिव्यू किया जाएगा, क्या कुछ सीटें होल्ड की जाएंगी, क्या कुछ नाम बदले जा सकते हैं, संभावना ना के बराबर है। लेकिन हाँ, काफी अहम मुलाकात ये हुई है। उसके बाद खबरें ये हैं कि फाइनल हो चुकी है लिस्ट, पहली लिस्ट फाइनल हो चुकी है। बैठक में पहली लिस्ट पर मोहर लग चुकी है। इंतजार केवल इतना है कि कितना इंतजार और करवाया जाता है, क्योंकि बार बार हम बता रहे हैं कि लिस्ट तो फाइनल हो चुकी है लेकिन लिस्ट अभी जारी होना, लिस्ट रिलीज किया जाना बाकी है। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि समय बहुत कम ही बाकी है कि वह करीब 60 उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए जाएंगे। उसके बाद देखना ये है हितेंद्र, क्योंकि केवल एक सीट पर ऐसा नहीं कि एक या दो ही आवेदन करता थे। चुनाव लड़ने के बहुत सारे नेता इच्छुक रहे, क्योंकि मुकाबला, सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि दोनों ही राष्ट्रीय दलों में मुकाबला है, तीसरा कोई विकल्प नजर नहीं आता है। लगातार जिस तरीके से बीजेपी को लेकर के हम बात कर रहे हैं, बीजेपी में उम्मीदवारों को लेकर के मंथन किया जा रहा है और थोड़ी ही देर में ये पहली सूची जो है वो जारी हो सकती है। यहाँ तक कि सूत्रों के हवाले से तो यहाँ तक जानकारी सामने आई है कि लगातार जिस तरीके से फोन किया जा रहा है जो संभावित उम्मीदवार है। और इसी